Start the Langman chapter number 9, birth defects and prenatal diagnosis. First of all, birth defects. Birth defect की definition है मेरी कि birth defects हैं क्या. Birth defects are synonyms terms used to describe the structural, behavior, functional and metabolic disorders जो कि present होते हैं birth पे. ठीक है, अब ये जो सा बर्थ डिफेक्ट्स की डेफिनेशन होगी. अब जो बर्थ डिफेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम टू टर्म यूज़ करते हैं जिसको स्टडी करने के लिए, वो हमारे पास होती है टेट्रोलॉजी या फिर डिस्मॉर्फोलॉजी. इसके अलावा हमने कहा कि बर्थ डिफेक्ट्स जो हैं इसके अंदर में इसका ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर एनामलीज अक्सर होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ लाइम बोर्न इन्फेंट्स में. ठीक है, और इसके अलावा ये 25% जो है इन्फेंट की डेथ का काज है. इसके अलावा हमारे पास जो है कि ये इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है. ये एशिया में भी उसी फ्रिक्वेंसी से हो रहा है, अमेरिका में भी, इसके अलावा अफ्रीका में भी. अब इसके 3 काजेज़ हैं. मल्टीफैक्टोरियल 55% है. मल्टीफैक्टोरियल मेन होता है कि इंडिविजुअल है उसका जो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से कितनी वो जेनेटिक उसकी ससेप्टिबिलिटी है. ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड में से जेनेटिक 30% होती है. कॉजेज और इन्वायरमेंटल 15% होती है. माइनर एनॉमलीज होती है, मेजर एनॉमलीज होती है. माइनर एनॉमलीज से कोई डिजीज़ का नहीं होता, लेकिन वो इस चीज़ को अलामत होती है कि यहाँ पे कोई ना कोई मेजर डिजीज़ की सिम्टम कहला सकती हैं. ठीक है, उसमें मेनली जो माइनर एनॉमलीज आती हैं उनमें पैल्पेब्रल फिशर्स आ जाते हैं. ठीक है, पैल्पेब्रल फिशर मेनली क्या होता है कि जो आपका आईलिड होता है उसमें वो शॉर्ट होता है. ठीक है, आईलिड की ओपनिंग और आईलिड अपर और लोअर आईलिड की ओपनिंग मतलब आई स्मॉल होती है. मेनली जो माइक्रोट या स्मॉल ईयर्स होते हैं, पिगमेंटेड स्पॉट्स होते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास एक एनामली हो तो फिर 3% चांस है मेजर एनामली की. और अगर हमारे पास 2 एनामलीज है, माइनर एनामलीज है, तो 10% चांस है मेजर एनामली की. और अगर हमारे पास 2 से 3 या फिर मोर माइनर एनामलीज है तो 20% चांसेस हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप ऑफ, और इसमें माइक्रोटिया यानी कि स्मॉल ईयर्स का होना बहुत कॉमन है. फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एनामलीज. टाइप ऑफ एनामली में हमारे साथ सबसे पहले आ जाती है मालफॉर्मेशन. मालफॉर्मेशन ये है कि आपकी इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट. ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर और अल्टरेशन ऑफ इन नॉर्मल कन्फिगरेशन. उसके अलावा जो कि हमारे क्लास में आ जाता है डिस्ट्रप्शन आ जाता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है. अब डिस्ट्रप्शन okay, the malformation is the partial और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर, अल्ट्रेशन इज नॉर्मल कन्फिगरेशन. ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, डिफॉर्मेशन है, सिंड्रोम है, एसोसिएशन है. अब यहाँ पे ये है एक आल और नॉन ना लिखा हुआ है, टेट्रोजेनिक इंसल्ट. अगर पहले जो 3rd से 8th वीक तक हमारे पास होती है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स फॉर्म होती हैं. ठीक है, उसमें हमारे पास कोई ना कोई एनॉमली हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सा है पहले था ये सोचा जा रहा था कि मतलब फर्स्ट और सेकंड वीक में जो सा टेट्रोजेनिक इंसल्ट अगर हमारे पास हो तो उससे या तो कोई बीमारी नहीं होगी. ठीक है, कोई बिल्कुल ठीक होगा इंडिविजुअल, या फिर उसकी अबॉर्शन हो जाएगी जो चाइल्ड है. अब जो उनसे कहना इसका, लेकिन बाद में ये डिस्कवर किया गया कि एक्सिस फॉर्मेशन फर्स्ट वीक में होती है. ठीक है, एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट की. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के ग्रेट वाइटी ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स कैन बी कास्ड अगर हम सेल सिग्नलिंग में डिस्ट्रप्शन हो जाए जो उनसे क्रेनियल कॉर्डल एक्सिस की फॉर्मेशन लेफ्ट राइट एक्सिस में, तो बहुत सी बीमारियाँ हो जाती है. फिर इसलिए इससे पता लगा कि जो सिर्फ जो उनसे 8 वीक तक ससेप्टेबल है कोई भी इंडिविजुअल बर्थ डिफेक्ट का. इसलिए जो उनसे कह रहा मैं उसका, और वह 8 वीक तक हुई एहतियात की ज़रूरत है. उसके बाद आगे जो मज़ीद है कि जो सा उस फिर सिर्फ ब्रेन है और आइज़ हैं वो बाद में ससेप्टेबल रहती हैं बर्थ डिफेक्ट्स के. वो बाकी जो सा ऑर्गन्स फॉर्म हो जाती हैं इस पीरियड में. उसके बाद आ जाती है डिस्रप्शन होती है मॉर्फोलॉजिकल अल्टरेशन ऑफ ऑलरेडी फॉर्म स्ट्रक्चर. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह होती है, जैसे कि एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम आ जाता है इसमें. एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम है, इसके डिफेक्ट्स हैं प्रोड्यूस पर डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं डिस्ट्रप्शंस को. ठीक है, वेस्कुलर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम ये है. ठीक है, एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम में ये इसका क्लेफ्ट लिप है. ठीक है, इसका जो है ये एम्पूटेशन है. ठीक है, इसका जो टो है वो जो उनसे कहना डेवलप नहीं हुआ हुआ. ठीक है, यहाँ पे एमनियोटिक बैंड जो है वो कहना मैं उसका एमनियन जो है कहना मैं उसका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसकी जो एमनियोटिक कैविटी है, उसकी जो वाल्स होती हैं, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो आके बच्चे के लिम्स के क्रॉस लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सही तरह डेवलपमेंट नहीं हो सकती. दिस इज़ द केस. और यहाँ पे इसकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स भी अब नॉर्मली डेवलपमेंट है, यानी कि ये कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुई है, जबकि ये फर्स्ट फिंगर कंप्लीट डेवलप्ड है. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी डिस्ट्रप्शन. ठीक है, उसके बाद आता है डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन क्या मैकेनिकल फोर्सेस हैं जो कि मोल्ड करती हैं पार्ट ऑफ अ फीचर्स को. ठीक है, और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसमें क्लब फीट इसकी एग्जांपल आ जाती है. क्लब फीट ये है. ठीक है, ये क्लब फीट है, इसका फीट मोल्ड हुआ है क्योंकि ओलिगोहाइड्रोमनियास की वजह से होता है, जो कि मेनली ये है कि आपका जो है फ्लूइड कम है एमनियोटिक कैविटी में, उससे मैकेनिकल फोर्स उस पर लग रही है एम्ब्रियो पे, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इसका फुट जो है जैसे
मुड़ा हुआ है। उसके बाद मज़ीद आ जाते हैं आगे, डिफॉर्मेशन हो गई, डिसरप्शन। देन आ जाती है हमारे पास सिंड्रोम। सिंड्रोम जो है ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक कॉमन कनिंग टुगेदर स्पेसिफिक कॉमन काज की वजह से होते हैं, ठीक है। ये इंडिकेट करती है कि डायग्नोसिस मेड हो चुका है। रिस्क ऑफ अब रिकरेंस का रिस्क भी हमें पता है कि कितना हो सकता है। उसके बाद एसोसिएशन। एसोसिएशन ये है कि वो नॉन रैंडम अकरेंस ऑफ 2 और मोर एनॉमलीज टुगेदर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो से बीमारियाँ या फिर डिफेक्ट्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका काज नहीं पता कि क्या कॉमन काज है। और उसमें हमारे पास आता है वेक्टरल। वेक्टरल एसोसिएशन है किसकी, वर्टिब्रल एनॉमलीज, एनालिट्रेसिया, कार्डियक डिफेक्ट्स, ट्रेकोएसोफिगल फिस्चुला, रेनल रेनल अनामलीज एंड लिम्ब डिफेक्ट्स इसकी है, ठीक है। आल्दो ये जो सेकेंड में से कंस्टिट्यूट इसे कोई डायग्नोसिस हम नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है कि रिकग्नाइज करें कि अगर एक प्रेजेंट है तो उसकी वजह से दूसरी भी प्रेजेंट हो सकती है वहाँ। फिर आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड ड्रग्स। ये पहले देखा गया था कि 1940 तक ये कंसिडर किया जा रहा था कि जो उनसे मेनली जो कंजेंटल अनामलीज होती हैं वो हमारे पास फैक्टर्स की वजह से हो रही होती है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। लेकिन जो एन ग्रेग, ये एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने डिस्कवर किया था कि रुबेला जो कि जर्मन मीजल है, जो कि मदर को प्रेगनेंसी के दौरान अफेक्ट कर रहा होता है, उसके एम्ब्रियो पे भी अफेक्ट्स पड़े होते हैं, वो नॉर्मेलिटीज़ होती हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। इससे एविडेंस हो गया कि कॉन्जेंटल मालफॉर्मेशंस जो हैं ह्यूमन में इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है। 1961 में एक साइंटिस्ट है डब्ल्यू लेंस, उसने लिंक किया था इसके से थैलेडोमाइड की वजह से मेनली फिकोमिलिया हो जाता है। फिकोमिलिया या लिम्स की डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, अब नॉर्मल डेवलपमेंट लिम्स की। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टेट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स। टेट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं, डिटरमाइन करते हैं कैपेसिटी एजेंट की प्रोड्यूस करें ब्रेव डिफेक्ट को, उनको प्रिंसिपल्स ऑफ टेट्रोलॉजी कहा गया, ठीक है। कि कोई भी एजेंट है उसकी क्या कैपेसिटी है कि वो कितना बर्थ डिफेक्ट्स काज कर सकते हैं, उसको टेट्रोलॉजी कहते हैं। टेट्रोलॉजी अब डिपेंड किस पे कर रहा होता है, टेट्रोलॉजी, ठीक है। टेट्रोलॉजी अब डिपेंड कर रहा होता है कि मैं इसका जीनोटाइप पे, कंसेप्चर्स का कि जो हमारे पास एम्ब्रियो है उसकी क्या जीनोटाइप है, ठीक है, उसका वो क्या, उसकी क्या कंपोजिशन है जो कि इंटरेक्ट करे तो इन्वायरमेंट की। इसके अलावा मैटरनल जीनोटाइप पे भी डिपेंड कर रहा होता है, उसकी रेजिस्टेंस क्या है इन्फेक्शन के और अदर बायोकेमिकल और केमिकल मॉलिक्यूलर प्रोसेस जो कि अफेक्ट करते हैं कंसेप्चर्स को। उसके बाद ये मेनली फिकोमिलिया है। फिकोमिलिया जो कि मतलब थैलिडोमाइडिक ड्रग है, उसकी वजह से हो जाता है। इसकी जो है यहाँ पे लिम्ब की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, लिम्ब इम्पेयरमेंट हो जाती है। उसके बाद ससेप्टेबिलिटी टू टेट्रोजन जो है वेरी करते हैं टाइम के साथ कि किस डेवलपमेंटल स्टेज में हमारे हम जो टेट्रोजन से एक्सपोजर हुआ था। अब जैसे क्लेफ्ट पैलेट है वो रिड्यूस हो सकता है ब्लास्टोसिस स्टेज पे, डे 6 पे, ग्रेस्टुलेशन में डे 14 पे, और अर्ली लिम्बर स्टेज पे 5th वीक पे, और व्हेन द प्लेटल शेल्फ्स आर फॉर्मिंग 7th वीक पे। इसके अलावा वर्चुअली एनी टाइप ऑफ मालफॉर्मेशन कैन बी इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस फॉर्मेशन दैट बिगिंस इन फर्स्ट वीक। इसके अलावा ये कि कोई भी डिफेक्ट जो है क्या नाम है किसी भी स्टेज में काज हो सकता है लाइफ के, इसलिए जो है कोई भी लाइफ की स्टेज कंप्लीटली सेफ नहीं है, ब्रेन का डिफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो है टेट्रोजेनिक इंसल्ट डिपेंड कर रही होती है कि हमने कितनी डोज दी है और ड्यूरेशन क्या है, हमने क्या है एक्सपोजर की। उसके अलावा जो है टेट्रोजेनिक इंसल्ट डिपेंड कर रही होती है कि वो टेट्रोजन एक्ट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक वे में एंड डेवलपिंग सेल में और टिश्यू में इनिशिएट करने के लिए अब नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इनहिबिशन हो सकता है बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर प्रोसेस का, और फिर उनसे पैथोजेनेसिस यानी कि जो रिजल्ट निकलता है उससे डिक्रीज सेल प्रोलिफरेशन हो सकती है, अदर सेलुलर फिनोमेना हो सकता है। आगे अब जो सा रिजल्ट जो निकलता है अब नॉर्मल डेवलपमेंट का, वो डेथ हो सकती है, मालफॉर्मेशन हो सकती है, ग्रोथ में रिटार्डेशन है, और फंक्शन डिसऑर्डर्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, रुबेला। रुबेला जर्मन मीजल्स है, ठीक है। इसके कहा जाता है इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उनसे क्या नाम है इसका बर्थ इफेक्ट काज करता है, लेकिन ये है कि अब वैक्सीन के यूज़ की वजह से इसका जो इफेक्ट्स है वो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद साइटोमेगालो वायरस है, ठीक है, इसकी कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन फीटस पे इसके इफेक्ट डेविस्टेटिंग होती है, ठीक है। इन्फेक्शन इनका बर्थ पे सीरियस इलनेस हो सकती है। समटाइम जो उनसे जो फीटस होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन जो डेवलप करता है एब्नॉर्मलिटीज़ आफ्टर बर्थ, उसमें कौन सी हो जाती है, हीरिंग लॉस आ जाता है, विजुअल इंपेयरमेंट आ जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है। आगे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड वार्सिला वायरस, ये जो से क्या नाम है इसका काज करते हैं बर्थ इफेक्ट। हर्पीज इंड्यूस अबनॉर्मलिटीज़ जो से रेयर होती हैं, ठीक है। यूजुअली इन्फेक्शन जो से ट्रांसमिट होती है चाइल्ड को डिलीवरी के दौरान काज करती है स्वेल इलनेस और समटाइम डेथ। अब इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन वार्सिला के साथ काज करती है स्कैनिंग हो सकती है स्किन की, ठीक है। लिम्ब की हाइपोप्लाजिया हो सकता है, यानी कि लिम्ब की abnormal डेवलपमेंट हो सकती है, लिम्ब डेवलप नहीं होगी, ठीक है। आगे डिफेक्ट्स ऑफ आई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हो सकते हैं, ठीक है। अक्रंस ऑफ बर्थ डिफेक्ट आफ्टर प्रीनेटल इन्फेक्शन के डिपेंड कर रहा होता है कि किस टाइम पे हमारे पास इन्फेक्शन हो रहा है। उसके बाद आ जाता है मेनली जीका वायरस। जीका वायरस से क्या हो रहा होता है, जीका वायरस ये कि हम लोग ये इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सेकेंड इसका मोस्ट लाइकली हार्म करता है फीटस को, लेकिन ये कि अब नॉर्मेलिटीज़ जो है वो
इन्फेक्शन 18वें वीक तक भी हो सकती है, ठीक है। 16 to 12% इससे प्रेगनेंसी अफेक्टेड होती हैं। इसमें स्प्रेड करता है प्राइमरी मॉस्किटो से, लेकिन सेक्शुअल ट्रांसमिशन भी इसकी काज रिपोर्ट की गई है। इसमें होता है कि स्वेयर माइक्रोस्वेले हो सकता है, ओवरलैप क्रीनियल सूचर्स होते हैं, रीडेंटेंट स्कैल्प स्किन होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्किन होती है स्कैल्प के ऊपर, ये ऐसे, ठीक है। स्कैल्प के पीछे एक्स्ट्रा स्किन पाई जा रही है। उसके अलावा प्रोमिनेंट ऑसिपिटल बोन है, थिनिंग एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स विद अबनॉर्मल गायरिंग है, सब कॉर्टिकल कैल्सिफिकेशन है, ठीक है, यानी कि मिनरल डिपोजिशन हो जाती है। कॉर्टेक्स क्या पार्ट ऑफ स्कल है, पार्ट ऑफ ब्रेन है, सॉरी, आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन। उसके अलावा हमारे पास इसकी माइक्रोफ्थेल्मिया हो सकता है, आइज़ का स्मॉल होना, कोलोबामा होता है, अब नॉर्मल पोजीशन ऑफ आइज़। उसके अलावा जॉइंट कंट्रेक्चर्स हो सकते हैं, जॉइंट कंट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल स्क्वेल हो सकता है, इंक्लूडिंग मोटर एंड कॉग्निटिव डेफिशिएंट्स हो सकता है। सेलुलर टारगेट्स फॉर द वायरस इज न्यूरल पोरीजेनिटल सेल, ठीक है। ये इसका टारगेट मेन क्या होता है, न्यूरल पोरीजेनिटल सेल टारगेट होता है, जो कि अंडर करते करते डिक्रीज प्रोलिफरेशन रेट होता है, इंक्रीज करता है सेल नेक्रोसिस को। अब जिका वायरस सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1947 में जिका फॉरेस्ट में युगांडा में, ठीक है। इसमें जो से 2017 में फिर बायल इलनेस काज की गई थी अमंग पीपल लिविंग इन द नंबर ऑफ साउथ पैसिफिक आइलैंड में। बाद में ये जो से 2013 टू ओवर लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द सेम रीजन इन सम इंडिविजुअल डेवलप के गुलियन बैरे सिंड्रोम में 2000 वायरस में। और गुलियन बैरे सिंड्रोम क्या होता है, ये बिगिन करता है टिंगलिंग और वीकनेस लेग में स्प्रेड करता है और कंसीडर अपवर्ड स्प्रेड करता है और मेडिकल इमरजेंसी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये अफेक्ट कर सकता है मसल्स को जो कि नीड होते हैं ब्रीथिंग के लिए, हार्ट रेगुलेशन के लिए। 2015 में वायरस मेड इट विद अमेरिका तक, वायरस से आप हो जाता है ब्राज़ील में और जो है साउथर्न यूनाइटेड स्टेट में। वायरस से ब्राज़ील पहुंचा तो नंबर ऑफ इन्फेक्ट्स माइक्रोसेफेली के साथ इंक्रीज हुए थे और कनेक्शन मेटरनल जिका इन्फेक्शन में और यूनिक बर्थ डिफेक्ट में एस्टैब्लिश हो गया था। रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि अगर हम पिछले डाटा पे देखें तो कॉजेज माइक्रोसेफेली वर आइडेंटिफाइड इन सम ऑफ द साउथ पैसिफिक आइलैंड की, ये वाली जो कॉजेज हैं वो साउथ पैसिफिक आइलैंड में भी डिटरमिन हुई थी। यानी इन शॉर्ट के जो से जिका वायरस मेनली मदर में सिम्टम खास करता है और उसके जो माइक्रोसेफेलिया सबसे पहले ब्राज़ील में देखा गया था कि जहाँ पे जिका वायरस है वहाँ पे चिल्ड्रन को माइक्रोसेफेली भी हो रहा है, तो वहाँ पे जाके हमें डिस्कवर हुआ था कि बर्थ इफेक्ट काज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास बदर वायरल इन्फेक्शन आ जाती है और हाइपोथर्मिया आ जाता है, थर्मल टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है कि हमारे पास अदर वायरस और हाइपोथर्मिया, वो कह रहे हैं कि माल फॉर्मेशन मेनली जो है दूसरे वायरसेस वो काज नहीं कर रहे होते, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे पास जो से मतलब मीजल मम्स हैं तो इससे हमारे पास बर्थ डिफेक्ट्स नहीं काज होंगे, लेकिन कभी कभी हो भी जाते हैं, ठीक है। इससे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है या फिर फीटल डेथ हो सकता है या फिर ट्रांसमिट हो सकते हैं फीटर को, जैसे कि कॉक्सैकी बी वायरस है वो काज कर सकता है इंक्रीज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है। जबकि मीजल्स और मम्स जो है वो इन काज कर सकते हैं इंक्रीज अर्ली और लेट फीटल डेथ में और नियोनेटल मीजल यानी कि न्यू बर्थ जो बेबी है उसके अंदर मीजल मम्स हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन रेट हायर है, फीटस को काज करता है, फीटल और न्यूनेटल हेपेटाइटिस काज कर रहा होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए सी और ई जो है वो रेयरली ट्रांसमिटेबल होते हैं। इको वायरस का कोई इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं होता फीटस में। आंसू कोई एविडेंस नहीं है कि इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट एनी ऑफ द डिजीज, कि अगर हम कोई इम्यूनाइजेशन कराएं, वैक्सीनेशन कराएं तो उससे हमारे पास कोई फीटस पे इफेक्ट पड़ रहा हो। उसके बाद हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ठीक है। हाइपोथर्मिया यानी कि अगर फीवर है या फिर हॉट टब्स हैं, सोना से यानी कि भाप जो ली जाती है उससे वो टेट्रोजेनिक है, ठीक है। इससे क्या होता है, न्यूरोलेशन अफेक्ट होती है, एलिवेटेड टेम्परेचर पे और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अनएनसेफली होता है कि ब्रेन का ही प्रेजेंट ना होना, ठीक है। और स्पाइना बाइफिडा यानी कि ओपनिंग होना स्पाइन में, स्पाइना बाइफिडा, और ये जो है सेक्रम लेवल पे होती है, ठीक है, बैक पे होती है। उसका टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी काज करता है बर्थ डिफेक्ट, और ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या आ जाएगा, पूरली कुक मीट है, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे घरेलू जानवर हैं उनकी जो फेसिस हैं, ठीक है। उसके अलावा उनसे कैट्स की और साइल जो है जो कि कंटेमिनेट है फेसिस से वो कैरी करते हैं प्रोटोजोन टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन यानी कि सेरिब्रल होता है ब्रेन, ठीक है। मेनली ब्रेन में कैल्सिफिकेशन कर देते हैं, यानी ब्रेन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है और ब्रेन सख्त हो जाता है, जैसे मिनरलाइज हो जाता है, जैसे बोन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो अदर इफेक्ट्स हैं, इसके अदर इफेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है कि माइक्रोसेफेली हो सकता है, स्मॉल साइज स्केल हो सकता है, मैक्रोसेफेली हो सकता है, इसके बाद आया हाइड्रोसेफेली हो सकता है। हाइड्रोसेफेली में होता है कि इंक्रीज हो जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ब्रेन में, ठीक है। अब ये साइटोमेगालोवायरस का भी जो है कि उनमें जो है एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, बाद में डिफेक्ट्स अपीयर हो सकते हैं, जैसे कि हीरिंग लॉस था, विजुअल इंपेयरमेंट था। इसमें भी सिमिलर है कि जो से लेटर डेवलप विजुअल इंपेयरमेंट, हीरिंग लॉस, सी के सीजर्स होते हैं, वो एक तरह से दोहरे टाइप पर, ठीक है। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी ज़हनी तौर पे इतने अक्लमंद नहीं होते, ज़हनी तौर पे थोड़ा कमज़ोर होते हैं। अब रेडिएशन के अंदर इसका किल कर रहा होता है
प्रोलिफरेटिंग सेल्स को, ठीक है, ये भी पोटेंट टेट्रोजन होता है। इसके अलावा ये कि हिरोशिमा नागासाकी में एक्सपोजर हुआ था, उसकी वजह से उनसे 28% वुमेन्स वो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट कर दिया था, ठीक है। 25% ने बर्थ दी थी चिल्ड्रन को, जो कि अपने फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में डेथ हो गई थी। 25% गेव बर्थ टू द चिल्ड्रन जिनमें सवेयर बर्थ डिफेक्ट थे, जिनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स भी थे। इसके अलावा सिमिलरली जो कि चर्नोबाइल में एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि 400 टाइम्स की रेडिएशन ज़्यादा थी, रिजल्ट हुआ था बर्थ डिफेक्ट में इंक्रीज हुआ था थ्रू द रीजन। रेडिएशन आल्सो म्यूटोजेनिक एजेंट है, ठीक है, और जेनेटिक अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं जर्म सेल में, और सब्सिक्वेंट फिर माल फॉर्मेशन होती है। माल फॉर्मेशन क्या होता है? अल्टर होता है कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर और अल्टरनेशन इज नॉर्मल कन्फिगरेशन। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल एजेंट्स। ठीक है, अब इसमें है कि फार्मास्यूटिकल और ड्रग्स एंड केमिकल एजेंट्स, इनका जो इफेक्ट है उसको हम डिटरमाइन करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज के ज़्यादातर स्टडीज़ रेट्रोस्पेक्टिव हैं, यानी कि पास्ट में डिपेंड कर रही होती हैं। वो मदर से पूछा जा रहा होता है हिस्ट्री, और मदर अपनी हिस्ट्री बता रही होती है, और वो फिर और इतनी रिलायबल नहीं होता। दूसरा ये है कि एक वूमेन जो है एट अ टाइम 4 मेडिकेशंस ले रही होती है, ठीक है, एवरेज पे। दूसरा जो था कि वो एवरेज पे 4 मेडिसिन ले रही होती है, ठीक है। 20% फिर सिर्फ प्रेग्नेंट वूमेन होती हैं जो कि कोई मेडिकेशन नहीं ले रही होती। अब मज़ीद ये कि जो क्या इसका ये वाइड स्प्रेड यूज़ के साथ इनफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जज करने के लिए सेफ्टी ड्रग्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी कर लिया कि एक जो साइंटिस्ट था रिसेंटली, डब्ल्यू लेंस, ठीक है, उसने ये डिस्कवर किया था कि मतलब थैलिडोमाइड की वजह से फोकोमिलिया होता है, ए मिलिया होता है। थैलिडोमाइड 1961 में नोट किया गया था कि इसकी वजह से एमिलिया होता है। एमिलिया होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मतलब लिम्ब, यानी कि बाजू का या टांग वगैरह का ना होना। यहाँ पे मैरोमिलिया क्या है, पार्शियल एब्सेंस। ये जो नॉर्मेलिटीज़ थी ये यूजली इनहेरिटेड थी, लेकिन ये बाद में डिस्कवर किया गया कि जो से अफेक्टेड चिल्ड्रन मदर जिन्होंने थैलिडोमाइड ली थी उनमें ये चीज़ ज़्यादा है। फिर कॉजल रिलेशन डिस्कवर ओनली बिकॉज क्योंकि ड्रग ने यूनिक लिंक अब नॉर्मेलिटी प्रोड्यूस करा था, इस वजह से हम इनमें जो से रिलेशन डिस्कवर हो गया था। अब जो है थैलिडोमाइड अभी भी यूज़ होता है। थैलिडोमाइड यूज़ हो रहा था हमारे पास आजकल एंटी कैंसर के तौर पर और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट के तौर पर इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल जो एड्स से सफ़र कर रहे हैं, फिर अदर इम्यूनोपैथोलॉजिकल डिजीज जैसे कि लेप्रोसी है, ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ हैं, इनके अंदर यूज़ कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि मेनली एक फोकोमिलिया कर रहा है, ए मिलिया कर रहा है, ये मेनली सेल्स को रिमूव कर रहे हैं। तो अगर एंटी कैंसर है, एंटी कैंसर में सेल्स मतलब कैंसर में सेल्स ज़्यादा होते हैं, तो एंटी कैंसर के तौर पर यूज़ होगा, इनकी सेल्स को कम कर रहा होगा। अब limb defects occur in babies exposed to the drug, but it is clear that a wider range of birth defects are also produced, including heart abnormalities. लिम्ब डिफेक्ट तो होते हैं, इसके अलावा हार्ट एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, और फेशियल क्लेफ्ट एंड टेक्सचर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म होती है, और डिफेक्ट्स ऑफ यूरिनोजेनिटल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी हो रहा है। अब ये मेनली इफेक्ट करता है, ये जो से एक फैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, साल4, उसका इफेक्ट करता है। म्यूटेशन होती हैं साल4 में, उसमें डुआन रेडियल सिंड्रोम होता है। डुआन रेडियल सिंड्रोम क्या होता है? इसमें हमारे पास आंखें बहंगी हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि डुआन मीडियल सिंड्रोम अब नॉर्मल पोजीशन में हाई होती है, ठीक है। बर्थ वेक्टर स्पेक्ट्रम होते हैं जो कि थैलिडोमाइड की एक्सपोजर की वजह से हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है आइसोटिटिनाइन, ये एनालॉग है, यानी कि उस तरह का ये इसका स्ट्रक्चर विटामिन ए की तरह का, ठीक है। ये काज करता है बर्थ डिफेक्ट्स जो कि आ रहे होते हैं। आइसोटिटिनाइन एम्ब्रियोपैथी, ठीक है, ड्रग को यूज़ किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है सिस्टिक एक्ने के और दूसरे क्रॉनिक डर्माटोसिस यानी कि स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको केयर करने के लिए, लेकिन ये हाईली टेट्रोजेनिक है और किसी भी तरह के मालफॉर्मेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। इवन टॉपिकल रेटिनॉइड्स जो कि एक तरह से डेरिवेटिव है विटामिन ए के, जिसमें आ जाता है एट्रिटिनेट, वो भी जो उनसे पोटेंशियल होता है वो नॉर्मेलिटीज़ कॉज कर सकता है। विटामिन ए भी जो से टेट्रोजेनिक हो सकता है हाई डोज पे, ठीक है। उसकी डोज यानी कि 10,000 से कुछ कहते हैं 10,000 ज़्यादा डोज हुई इंटरनेशनल यूनिट, या 25,000 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा डोज हुई। जो आम वाली विटामिन है उसमें 8,000 इंटरनेशनल यूनिट तक की डोज होती है। सो इफ़ अ पर्सन इज टेकिंग मोर देन 8,000 सो इट विल बी हार्मफुल फॉर हिम। उसके बाद एंटी कन्वल्सेंट ड्रग, एंटी कन्वल्सेंट कि अगर आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ड्रग्स होते हैं। उसमें आ जाता है डायफिनाइल हाइड्रेटाइन, जो कि मतलब मदर लेती है और उसकी वजह से फीटल पे उसके असर होते हैं। डायफिनाइल हाइड्रेटाइन है। उसके अलावा वेलप्राइक एसिड है, ट्राइमेथाडिन है। ये जो है इसका ये सीजर के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। अब इसमें जो है इसका ट्राइमेथाडिन है, वो ट्राइमेथाडिन सिंड्रोम खास कर या फीटल हाइड्रेटाइन सिंड्रोम होता है। इसमें फेशियल क्लैप्स होते हैं और न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा इनके कल वेलप्राइक एसिड होता है, ठीक है, ये भी एंटी कन्वल्सेंट है। इसकी वजह से डिफरेंट इन एट्रियल सेप्टल इफेक्ट होता है, इनके एट्रिया जो दो हैं वो आपस में खुले होते हैं और उसकी वजह से इनका ब्लड मिक्स हो जाता है और वो फिर और डीऑक्सीजेटेड ऑक्सीजेटेड ब्लड मिक्स होता है और वो फिर जाके जा रहा होता है फीटल को।
क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, हाइपोस्पेडियास हो सकता है। हाइपोस्पेडियास होता है कि फॉर्मेशन ऑफ होल ऑन द साइड नॉट ऑन द टिप ऑफ द पेनिस, ठीक है, अगर मेल बेबी है। पॉलीडेक्टिली होता है यानी कि मोर देन 5 फिंगर्स के अलावा और फिंगर्स होना, एडिशनल फिंगर्स होना, क्रेनियोसिनोस्टासिस होता है, फ्यूजन ऑफ बोन्स होती है, लेकिन हाई रिस्क इसमें भी होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है ये। इसके अलावा जो है हमारे पास कार्बामाजिपिन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होते हैं, इसमें भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो रहे होते हैं। टोपामैक्स है, ये टोपामेरेट है, इसमें क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो रहा होता है। क्लेफ्ट लिप क्या होता है कि मतलब सुराख होना लिप के अंदर, या फिर क्लेफ्ट पैलेट यानी कि पूरा ऊपर वाला पैलेट है, तालू है जो कि उसके अंदर ही सुराख होना। उसके बाद कंफाउंडिंग इशू ये है कि मतलब जो सीजर्स का पेशेंट है उसको ये देना भी ज़रूरी है, तो लेकिन इसलिए हमें पे सिर्फ डोज को ही देखना होगा कि डोज को हम लोग मेंटेन रखें। उसके अलावा एंटी साइकोटिक